दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धन नहीं चाहता हो। सभी चाहते हैं कि उसके पास खूब सारा धन हो, क्योंकि यही वह एक साधन है जिसके सामने दुनिया झुकती है। आप चाहे कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना बन जाएं, कोई आपकी कदर नहीं करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको पूछेगा तक नहीं। सीधे, ईमानदार, सज्जन लोगों को आज बेवकूफ़ समझा जाता है। कदर है तो सिर्फ पैसे की। आपके पास पैसा है तो हर जगह उस व्यक्ति की वैल्यू होगी। सभी लोग उसका सम्मान करेंगे, चाहे वह व्यक्ति एक नंबर का चोर बदमाशी क्यों ना हो। लेकिन तभी एक बात निकल कर आती है कि किसी व्यक्ति के पास पैसा तो है, मान सम्मान है, पर क्या सुकून है? तो इसका जवाब होगा नहीं, सुकून नहीं है। तो फिर लोग पैसों के पीछे पागल क्यों हैं? सुकून के लिए ही तो। लेकिन फिर वही नहीं है तो क्या मतलब ऐसे पैसे का? बस हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, पागलों की तरह। सभी को चाहिए पैसा, खूब सारा पैसा चाहिए, पर सुकून जैसे किसी कोने में बैठा रो रहा हो। इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए आपको यह पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, तभी आप पैसे का सही मतलब समझ पाएंगे कि आखिर पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, उसका सही मतलब क्या है। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, वाहन, सुख की हर सामान था जो हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है। मगर सेठ जी के पास नहीं था तो वह था सुख और चैन। इनके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी। बड़ी सी कोठी में सेठ सेठानी रहते थे, बच्चे विदेश में रहते थे। इनके घर के ठीक सामने मजदूरों का एक परिवार रहता था। उस परिवार में 6 सदस्य थे। बेचारे मजदूरी से दिन भर मजदूरी कर जैसे तैसे दोनों समय का भोजन की व्यवस्था ही कर पाते थे। इतनी ही उनकी उस घर की कमाई थी। फिर भी उस घर में हंसी खुशी का माहौल रहता। सभी खुश रहते, हंसी मजाक करते, एक दूसरे से मिलकर रहते। जब यह सेठ सेठानी अपनी छत पर खड़े होकर यह देखते तो सोचते कि आखिर इनके पास कुछ ना होने के बाद भी इतने ज़्यादा सुखी हैं, और मेरे पास तो सब कुछ है फिर भी मैं दुखी हूँ। वह सोचकर सेठ और ज़्यादा दुखी हो जाते। एक दिन सेठ के घर एक संत आई। इनके भोजन सत्कार के बाद सेठ उन्हें छत पर ले गए। उन्होंने भी सामने हंसता खेलता परिवार देखा और खुश हुए। तब सेठ ने उनसे पूछा कि हम धनवान होकर भी दुखी हैं, सुख नहीं है, और ये लोग गरीब होकर भी इतने सुख से कैसे जी रहे हैं, इसका क्या कारण है? संत ने कहा कि तुम 99 के फेर में पड़े हो, यही फेर सब सुख हल लेता है। सेठ इस बात से सहमत ना हुआ तो संत ने कहा, अच्छा, मैं इसका तुम्हें परिणाम दिखाता हूँ। तुम 99 रुपये की एक थैली इनके घर में फेंक दो और देखो तमाशा। सेठ ने ऐसा ही किया। उसी रात सेठ ने थैली धन से भरी एक थैली फेंक दी। दूसरे दिन वो थैली मजदूर को मिल गई। इतना धन पाकर वह बौखला गया और फिर उसके मन में धन जमा करने की लालसा जागी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर हम 1 रुपया और जोड़ लें तो पूरा सैकड़ा जमा हो जाएगा, जो हमारे भविष्य में काम आएगा। इसके साथ ही उस परिवार ने अपने खान पान में कटौती चालू कर दी। पहले जैसे रसोई की सुगंध आसपास के लोगों को भूख जगा देती थी, अब वह सूनी हो गई। 1 रुपया जमा होने के बाद एक और का सिलसिला चालू हो गया। शाम को जमा होने वाले परिवार के सदस्य रुपया कमाने के लिए देर रात तक घर आने लगे। हंसी ठहाके अब सब घर से विदा हो गया था। हाँ, पैसा जरूर जमा होने लगा था, पर भविष्य के चक्कर में वह परिवार वर्तमान की खुशियाँ खो चुका था। 1 महीने बाद संत फिर आए। उस परिवार को देखा और फिर सेठ को देखकर मुस्कुराए। सेठ ने हाथ जोड़ लिए और मान गए कि धन का अत्यधिक मोह ही सारे दुख की जड़ है। संत ने मजदूर को भी बुलाया और सारा किस्सा सुनाया। मजदूर भी सब बात समझ गया और रुपयों की थैली वापस कर दी और पुनः खुशी खुशी जीवन जीने लगा। दोस्तों, तो
देखा आपने, धन जीवन यापन के लिए आवश्यक है, पर जीवन को सुखी बनाने के लिए धन जरूरी नहीं है। जीवन को सुखी बनाना है तो अपनों के साथ बिताया गया सुंदर समय। धन का अपना महत्व है, पर धन जीवन के सुख की जगह नहीं ले सकता। तो आज से ही परिवार के साथ अच्छा और अधिक समय बिताइए, ताकि जीवन में अफसोस ना रह जाए।